सरस्वती माता की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछल कल्पतरु तड़ित तुलिंग पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत सप्ताह प्रवचन ज्ञान महायज्ञ में आज अंतिम एवं विश्राम दिवस है भक्तों। कल सायंकालीन कथा प्रसंग में भगवान की परम पावन लीलाओं में आप सभी भक्तगण रुक्मणी विवाह प्रसंग श्रवण कर रहे थे। तो आइए हम उस स्थान पर चलते हैं जहाँ पर परम संत शिरोमणि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत कथामृत का पान करा रहे हैं और अनंत संत बैठ करके कथा का पान कर रहे हैं। कामस्तु बास देवांशो दग्धा प्राग रुद्र मन्योना। भगवान का रुक्मणी के साथ में विवाह विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। भगवान द्वारका में सानिध्य निवास कर रहे हैं। महारानी रुक्मणी ने आज एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है प्रधुम्न। प्रकृष्ट धुम्न प्रकाशा यशासा प्रधुम्न। कहते हैं भक्तों, जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है, जो व्यक्ति जितना आगे बढ़ता है, जितनी ऊंचाई पर जाता है, कहते हैं उसके शत्रु उतने ही ज्यादा होते हैं। शत्रु किसी कारण से हो ऐसा नहीं है, कभी कभी बिना कारण के भी होते हैं। लेकिन श्रेष्ठ मनुष्य का लक्षण क्या है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति की परवाह न करते हुए कन्हैया के चरणों में अनुराग जगाए, भगवान के चरणों में प्रीति जगाए। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान के घर आज उनके पुत्र का जन्म हुआ। गोपाल की बहनें बड़ी धूमधाम से उत्सव मना रही हैं, थालियां बजा रही हैं। लाला का जन्मोत्सव मन रहा था भक्तों। एक राक्षस आया सम्रासुर नाम का दैत्य और हमारे गोपाल के घर से उस बच्चे को चुरा करके ले गया। और जैसे ही चुरा करके ले गया और जाकर के उसने समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही भक्तों समुद्र में फेंका, उसको तुरंत मछली निकल गई और इत्तेफाक से वो मछली 5 मिनट बाद जाल में पकड़ी भी गई। और देखिए वही पकड़ी भी गई और जाकर के सम्रासुर के घर ही बेच दी गई। जब पेट चीरा तो उसमें से बच्चा निकला। सम्रासुर के घर में जो भोजन का कार्य करती थी, भोजन बनाती थी, सम्रासुर ने कहा इसका पालन पोषण आप ही करिए। पालन पोषण हो रहा था भक्तों कि एक दिन संत नारद का आगमन हो गया। संत नारद ने आकर के कह दिया, देवी आपकी गोद में जो बालक है ये तुम्हारा ही पति है। ऐसे ही बोल दिया, क्योंकि जब शिव तीसर नयन उगारा चितवत काम भयउ जर छारा। भगवान शंकर ने जब कामदेव को जला करके राख कर दिया, भस्म कर दिया, तो कामदेव की पत्नी रोने लगी। भगवान शिव ने कह दिया था, देवी सम्रासुर के घर में तुम्हें तुम्हारा पति प्राप्त हो जाएगा। ये कृष्ण का बेटा बन करके आवेगा। कामस्तु बास देवांशो दग्धा प्राग रुद्र मन्योना। तो कामदेव ही वासुदेव नंदन प्रद्युम्न बन करके आए हैं। कहते हैं बड़ी सुंदर ढंग से ध्यान दीजिए, जो पालन पोषण कर रही हैं ये प्रद्युम्न की पत्नी ही है। लेकिन भगवान ने जब जला करके भस्म कर दिया तो कह दिया था कि सम्रासुर के घर में पति प्राप्त होगा। तो वो सम्रासुर के घर जाकर के भोजन का कार्य करने लगी थी। पालन पोषण बड़ी विधि विधान के साथ में हो रहा था। कहते हैं कि प्रद्युम्न ने बड़े होकर के सम्रासुर का उद्धार कर दिया और उनकी पत्नी जो रति थी उनके साथ में विवाह किया और विवाह करके अपनी पत्नी के साथ
द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। ध्यान दीजिए, भगवान कृष्ण का जो बेटा प्रद्युम्न हुआ और संबरासुर को जब वो मार करके लौट करके आए, इस दौरान हमारे भगवान के 16,107 विवाह और हो चुके। राजा ने कहा, महाराज हम जानना चाहते हैं। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, ये प्रसंग तो कल हम ग्रहण कर ही रहे थे। कन्हैया का दूसरा विवाह जामंत महाराज की जो बेटी जामंती हैं उनके साथ में हुआ। वही जामंत जी महाराज जो सुंदरकांड में लिखा है ना, जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तभी लगे मोहे परखियों भाई, सहयोग कंधे मूल भर खाई। तब लगे मोहे परखियों भाई, सहयोग कंधे मूल भर खाई। तो ध्यान दीजिए, वही जामंत जी महाराज जो राम की सेना के सेनापति हैं, उन्हीं जामंत की जो बेटी है जामंती जी भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी बनी। कहते हैं वक्तों के जामंत महाराज जो हैं ब्रह्मा जी के बेटा हैं। सतयुग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे, और कहते हैं जामंत जी महाराज कलयुग में भी हैं। तो जामंत महाराज की जो बेटी जामंती हैं, उनके साथ में भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये विवाह मुझे समझ में नहीं आया। एक रीछ की बेटी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में कैसे हो गया? आइए 2 मिनट इस विवाह का प्रसंग श्रवण करते हैं। कहते हैं कि द्वारका में आकर एक राजा निवास करते थे और उन राजा का नाम था सत्राजित। सत्राजित राजा के पास में भक्तों बड़ी सुंदर मणि थी जिसका नाम है स्वयंतक मणि। 8 बार सोना रोज इस मणि से निकलता था। भगवान ने कहा, सत्राजित तुम तो बहुत थोड़े से लोग हो, इतना सोना लेकर के क्या करोगे? इस मणि को हमारे खजाने में जमा कर दो। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया देने से। एक दिन सत्राजित का जो भाई है प्रसेन, उसने मणि को धारण कर लिया और जंगल में घूमने चला गया। तो कहते हैं किसी शेर ने मार करके वो मणि छीन ली। उधर से जामवंत जी महाराज जा रहे थे, उन्होंने शेर को मार करके मणि ले ली और सोचने लगे हमारी बेटी के लिए खिलौना अच्छा रहेगा। सानंद निवास कर रहे थे। इधर सत्राजित ने देखा कि मेरे भाई प्रसेन को मार करके किसी ने मणि ले ली। कृष्ण ही ऐसी बातें कर रहे थे, कृष्ण ही मणि मांग रहे थे और ये बात उन्होंने अपनी पत्नी से कह दी। कहते हैं बातों ही बातों में ये बात भगवान कृष्ण के पास में पहुंची। भगवान के मन में बड़ा कष्ट हुआ। सोचने लगे देखो तो सही, मैं प्रसेन को जानता तक नहीं और मणि का श्राप लग गया, मणि का दोष लग गया। 10-20 लोगों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण मणि को खोजने के लिए चले। कहते हैं जहां प्रसेन मरे पड़े थे वहीं पर शेर के पैरों के चिन्ह थे और जहां शेर मरा पड़ा था वहीं पर रीछ के पैरों के चिन्ह थे। रीछ के पैरों के चिन्हों को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी की गुफा में प्रवेश कर गए। कहते हैं जैसे ही प्रवेश किया जामवंत जी महाराज और कृष्ण भगवान में इतना भयंकर युद्ध हुआ कि जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, एक एक नस ढीली हो गई और जामवंत जी तुरंत चरणों में गिर गए। बोले भगवान
मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई और मैं समझ गया कि आप ही हमारे रघुनंदन हैं। क्योंकि जब राम जी रावण को मार करके लौट करके आए तो भगवान राम ने अपनी पूरी सेना से कहा, आप लोगों के उपकार के बदले में कुछ दे तो नहीं सकता, लेकिन आज हमारा देने का बड़ा मन है, चलो वरदान मांगो, क्या चाहिए। किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, हनुमंत जी ने सेवा मांगी। लेकिन रघुनंदन बोले, लेकिन जामवंत जी बोले, रघुनंदन लेने की ज्यादा इच्छा तो नहीं है, यदि तुम्हारा ज्यादा ही देने का मन है तो मैं तो आपसे केवल एक ही वर मांगता हूं। बोले क्या? बोले रावण में तो हमारे समान ताकत थी, हमने वहां पर युद्ध भी किया, लेकिन मेरी बराबरी का मुझे कोई वीर नहीं मिला। रावण में तो ताकत थी हमारे समान, लेकिन प्रभु आपके लिए भी तो कुछ छोड़ना था, तो हमारे तो बाजुओं की खुजली भी नहीं मिटी है, अब आप दो दो हाथ जरा हमसे करिए। भगवान ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि दशरथ जी के बाद पिता के रूप में मैंने आपको माना है। तुरंत राम के चरणों में जामवंत जी नतमस्तक हो गए। बोले प्रभु गलती हो गई। बोले नहीं नहीं, तुमने वरदान मांगा है तो चलिए कृष्ण अवतार में हम आपकी ये भी इच्छा पूरी कर देंगे। आज जामवंत जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ, नस नस ढीली हो गई, समझ गए कि यही हमारे राम हैं। और भगवान से बोले प्रभु ये मणि ही क्या, ये मेरी बेटी भी है ना, आप ही संभालिए, क्योंकि बिटिया की वजह से मैं कहीं भी आ जा नहीं सकता हूँ। यदि बेटी का विवाह आपके साथ हो जाए तो हम भी एकांत में बैठ करके भजन करेंगे। तो भगवान की दूसरी पत्नी जामवंती बने। बोलिए द्वारकाधीश भगवान।